क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोग प्रोग्राम देखे थे, एक आपका नेस्टेड इफ एल्स का देखे थे, वो पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड जो कंडीशनल आपका ऑपरेटर्स होता है, जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर, वो हम लोग देखेंगे उसको कैसे हम लोग इफ एल्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज प्रोग्राम से ही स्टार्ट करता हूँ आप लोग का। जैसे ये प्रोग्राम हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे इसको। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो कल का जो हम लोग प्रोग्राम डिस्कस किए थे, इसमें क्या था कि आपको दो नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर है और इक्वल्स अगर है तो वो प्रिंट करना है। तो हम लोग ने पहला कंडीशन चेक किया था, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करना था अगर ए से बी बड़ा है तो ए ग्रेटर देन बी। उसके बाद अगर ये ट्रू नहीं है फर्स्ट वाला इफ कंडीशन, तो सेकेंड वाला एल्स ब्लॉक में हम लोग आएंगे। और एल्स ब्लॉक में फिर हम लोग चेक किए थे, इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो बी इज ग्रेटर देन ए प्रिंट करेंगे। अगर ये भी फॉल्स हो गया तो हम लोग लिखेंगे ए एंड बी बोथ आर इक्वल्स। तो ये जो हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं आपका रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, तो ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने अनुसार से लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला इफ कंडीशन को चेंज करके मैं यहाँ लिख दूँ, इफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब कि ए अगर बी के बराबर होगा तो क्या होगा, ये जो प्रिंटफ वाला एल्स वाला कंडीशन है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये खुद का कंडीशन बनाना होगा और उसके अनुसार क्या आपका आउटपुट सही आएगा वो आपको देखना होगा। जैसे मैंने ये लिखा तो ये मेरा आउटपुट इस तरह से आएगा। इसका हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाए थे, आपको मैं वो दिखा देता हूँ। ये सब लास्ट क्लास का ही था, उसी में मैं ऐड किया हूँ। ये सारा चीज़ हो गया था लास्ट क्लास में। ये वाला प्रोग्राम है, तो इसमें क्या है कि पहला जो यहाँ पे ए बी दिख रहा है आपको, इफ ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन चेक करेगा। तो अगर ये ट्रू होता है तो हमको क्या करना है, ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट करना है। उसके बाद एल्स वाला पार्ट में जाएगा। एल्स वाला पार्ट में क्या होगा, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये भी फॉल्स हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी बोथ आर इक्वल्स प्रिंट करेंगे। और सब चीज़ अगर ये हो जाएगा तो ये फिर लास्ट में 3 ब्लॉक प्रिंट करेगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम, थैंक यू, एनी क्वेश्चन। तो ये प्रोग्राम हम लोग इसी का फ्लो चार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो मेरा पहला कंडीशन के पास आएगा सारा आपका जो ये एरो है, उससे पहले क्या क्या करना है आपको, इनपुट डिक्लेयर करना है, यूजर से इनपुट ले लेना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब 3-4 स्टेप आगे ऊपर होगा जिसको हम लोग ने यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो पहला कंडीशन क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ए इज ग्रेटर देन बी। सबको दिख रहा है ना? उसके बाद क्या है, अगर ये ट्रू हो गया तो इधर वाला पार्ट में जाएगा नहीं, एल्स वाला पार्ट में जाएगा नहीं, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आपका लास्ट में कहाँ, एंड ऑफ द प्रोग्राम में। तो ये आपका एंड ऑफ द सैंपल में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका थैंक यू प्रिंट करेगा और नेक्स्ट एनी क्वेश्चन जो है वो प्रिंट करेगा। अगर पहला कंडीशन ही ट्रू हो गया तब, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स होगा, फॉल्स में जाएगा। अब क्या करेगा, यहाँ फॉल्स में जाने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी,
अब यहाँ पे फिर दो कंडीशन आएगा, अगर इसके बाद ट्रू होता है ये क्या करेगा, ये आपका प्रिंट कर देगा b इज ग्रेटर देन a। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, उसके बाद आपका बाहर निकल जाएगा, उसके बाद प्रिंट करेगा एंड ऑफ द सैंपल्स प्रोग्राम, थैंक यू एनी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हो गया। मतलब उसके बाद नेक्स्ट में क्या जाएगा, यहाँ पे जो ट्रू हुआ था सेकेंड वाला कंडीशन में, यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स में जाएगा, फॉल्स में जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये यहाँ प्रिंट करेगा a एंड b बोथ आर इक्वल्स। उसके बाद चला जाएगा एंड ऑफ द सैंपल्स प्रोग्राम, थैंक यू एंड एनी क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम रन करेगा कंपाइलर। इस तरह से आपके जिस तरह का आप इनपुट दीजिएगा उस तरह का प्रोग्राम आपको रन करेगा। ये जो हम लोग लास्ट प्रोग्राम जो डिस्कस किए थे उसका ये फ्लो चार्ट हुआ। इस तरह से आपका पूरा कंडीशन काम करेगा। क्लियर? क्लियर ना, कि फिर से रिपीट करूं इसे? देखिए इसका फ्लो, हाँ सर फिर से रिपीट कीजिए। देखिए आप लोग कंडीशन लिख लीजिए कि जो हम लोग ने प्रोग्राम में यहाँ पे कंडीशन आपको दिया है, यहाँ पे क्या कंडीशन है। पहला है इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब अगर ए बी से बड़ा अगर है, ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो कहाँ ये प्रिंट करेगा और कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एल्स के पार्ट में जाएगा नहीं। एल्स के पार्ट में कब जाता है, जब आपका ये कंडीशन फॉल्स होता है। ठीक है, ये कंडीशन जब फॉल्स होगा तब एल्स वाला पार्ट में जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। नहीं तो क्या होगा, पहला कंडीशन में ये अगर ट्रू हो गया तो ए इज ग्रेटर देन प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या लिखेगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम, थैंक यू एनी क्वेश्चन। ये चार चीज प्रिंट करेगा। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा, एल्स वाला पार्ट में। एल्स वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एल्स वाला पार्ट में जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर इसको दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद एक और कंडीशन चेक करना है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। अगर ये ट्रू होता है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या है, बी ए से बड़ा है, तो प्रिंट कर देगा बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या प्रिंट करेगा, ए एंड बी बोथ आर इक्वल्स। और सब के साथ ये जैसे ही ये एक कंडीशन ट्रू होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इफ के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा ये सारा, और लास्ट में जाके ये चीज प्रिंट करेगा। इसी को मैं आपको फ्लो चार्ट के अनुसार से दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि ऊपर से आया आपके कंडीशन पे ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये अगर ट्रू होता है तो क्या प्रिंट करेगा, ए ग्रेटर देन बी। उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, एकदम बाहर, लूप से बाहर, जहाँ पे आपका 3 ब्लॉक लास्ट में जो है इफ के बाहर में है, वो तीनों एक्यूट कर जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये कहाँ जाएगा, आपके एल्स वाले पार्ट में जाएगा, जहाँ पे एक कंडीशन फिर से चेक करना है हमको। क्या चेक करना है, वो कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। कंडीशन चेक किया, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो कहाँ जाएगा, आपका बी इज ग्रेटर देन, ये एक्यूट कर लिया। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, लास्ट में आपका एंड ऑफ द प्रोग्राम, थैंक यू एनी क्वेश्चन, ये प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कहाँ जाएगा, बी, ए एंड बी बोथ आर इक्वल्स, एल्स वाले पार्ट में। ये सेकेंड जो इफ एल्स है आपका, सेकेंड वाला जो इफ वाला पार्ट है, उसके एल्स वाला पार्ट में ये चला जाएगा और वहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा और सारा काम कर देगा। समझे? तो ये जो हुआ ये आपका नेस्टेड इफ एल्स हुआ, जहाँ पे आपका डबल कंडीशन चेक हो रहा है। अगर इसको हम सेकेंड लेवल इफ एल्स भी बोल सकते हैं। अगर एक और कंडीशन चेक करना होगा तो उसको थर्ड लेवल इफ एल्स हम लोग चेक बोलेंगे। तो ये आपका
लास्ट क्लास का जो था उसका फ्लो चार्ट था। अब जो है हम लोग थोड़ा सा इसी को चीज़ को मॉडिफाई करेंगे। जैसे लास्ट वाला जो था मैं उसी को रन करके दिखाता हूँ आपको कैसे ये काम कर रहा है। कंपाइल हो रहा है। देखिए आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस एकदम कीजिए आप लोग, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आज का जो कल का जो पीपीटी था मैं आज डाल दिया हूँ, उसके साथ 5 क्वेश्चन भी डाला हूँ जिसको कि आपको करना है। ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर ये जो बताए हैं अभी क्वेश्चन, तो सर कंप्यूटर पर ही बनेगा कि कॉपी में भी बनेगा? कॉपी पे भी बनेगा। आपको कंप्यूटर से क्या, आप देखिए कंपाइलर क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं कि जो आपको लॉजिक सिखाया गया उसको वेरीफाई करना है। कंपाइलर में प्रोग्राम लिखिएगा तो वो आपको वेरीफाई करके बता देगा कि आपका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करना, नहीं तो आपको कौन बताएगा कि आपने कॉपी में जो लिखा वो सही लिखा कि नहीं लिखा, आप तो चेक कर नहीं पाइएगा। तो उसी चीज़ को अगर कंपाइलर में लिखिएगा तो कंपाइलर बता देगा कि कहाँ पे आपका सिंटैक्स एरर है, कहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है, कहाँ पे सही से आपका लॉजिक जो आप लिखे हैं उसके अनुसार से आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या जो आउटपुट आपको आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए? जी सर। सर जो 5 को पहले सबसे पहले असाइनमेंट दिए थे वो तो सही नहीं बनेगा सर? यही बनेगा मतलब? सर वैसा ही ना है जैसे अभी बताया, वैसा ही ठीक से नहीं बनेगा? तो आप क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? ना क्लास करते सर, उस समय जो असाइनमेंट दिए थे वो उस भी क्लास किए थे सर, लेकिन वो तो अच्छा पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। आप शुरू से क्लास नहीं किए, शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि कंपाइलर में आपको प्रोग्राम रन करना है और वहाँ से इनपुट आउटपुट लिखना है। आप कॉपी में अपना लॉजिक डेवलप करके आप रफ में कर लीजिए प्रोग्राम की, इस तरह से लिखेंगे और उसको देख के आप कंपाइलर में टाइप कीजिए। ठीक है, और वहाँ पे रन करके देखिए कि आपका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कल भी मैं बताया था कि ऑनलाइन कंपाइलर है, आपके मोबाइल में गूगल जो भी आपका ये है प्ले स्टोर है उससे डाउनलोड कर सकते हैं कंपाइलर, वहाँ से आप करके देख सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम और ये सब डाउट जो है क्लास के बाद पूछिए, क्लास के बीच में ये सारा चीज़ दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग ने ये प्रोग्राम कल किया था जिसमें कि हम लोग को करना था अगर ए बी से बड़ा आएगा तो प्रिंट करना था ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो प्रिंट करना था बी इज ग्रेटर देन ए, अगर दोनों बराबर है तो प्रिंट करना था कि दोनों बराबर है कि नहीं। उसके बाद लास्ट में 3 ब्लॉक था, एंड ऑफ प्रोग्राम, थैंक यू, एनी क्वेश्चन। ये 3 चीज़ कब प्रिंटअप में हम लोग ने मैसेज प्रिंट किया था, तो हम लोग उसी को आज चेक कर रहे हैं। और फिर मैं कंडीशन इसको चेंज करूंगा, इस कंडीशन जो ए ग्रेटर देन बी है इसको रिप्लेस करूंगा बी ग्रेटर देन ए, उसके अनुसार से मेरा प्रिंटअप फंक्शन भी चेंज होगा, जो मैसेज प्रिंट है वो भी उसके अनुसार चेंज होगा, लेकिन मेरा प्रिंट वही होना चाहिए। जो मैं इनपुट दूंगा, अगर ए का वैल्यू बी से छोटा देंगे तो हमको प्रिंट होना चाहिए बी इज ग्रेटर देन ए, मेरा लॉजिक यही है। लेकिन हम जो प्रोग्राम का स्टाइल है लिखने का वो चेंज करेंगे, देखते हैं उसके अनुसार से होता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 4, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहिए, अगर ये 4 और 5 में दे रहा हूँ तो ए क्या है, बी से छोटा है, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, बी इज ग्रेटर देन ए। देखते हैं प्रिंट कर रहा है कि नहीं, कर दिया, बी इज ग्रेटर देन ए, उसके बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब सही है मेरा कोड। 3 कंडीशन चेक करना था, 3 कंडीशन चेक कर रहे हैं। फिर से मैं दे रहा हूँ ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3। इस बार क्या प्रिंट करना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन बी। प्रिंट किया ए इज ग्रेटर देन बी,
ठीक है, कोड मेरा एक बार और मैं रन कर रहा हूँ, इसमें दे रहा हूँ इनपुट दोनों बराबर, a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 7, प्रिंट करना चाहिए बोथ आर a एंड b बोथ आर इक्वल्स, लिख रहा है a एंड b बोथ आर इक्वल्स, उसके बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो मतलब इस तरह से कोड मेरा सही है, इसका मैं फ्लो चार्ट आप लोग को डिस्कस किया। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे इसी कोड को, मैं इसको कंट्रोल C, एक नया कोड मैं जहाँ पे चेंज करूँगा, तो देखिए चेंज करने के बाद मुझे क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है। न्यू सोर्स फाइल, ठीक है, कंट्रोल V, ये चीज़ है। हम यहाँ तक तो जो आपका है ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a ग्रेटर देन b का जो कंडीशन है इसको मैं लिख रहा हूँ b इज लेस देन a। इसका मतलब क्या हुआ, b इज लेस देन a, इसका मतलब भी वही हुआ, a इज ग्रेटर देन b, हुआ ना। किसी को बोल रहा हूं कि राम a से छोटा है, राम a से मतलब राम श्याम से छोटा है, ये मैं बोला, और इसी सेंटेंस को मैं बोल रहा हूं श्याम राम से बड़ा है, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। मैं यहाँ पे ये कर दिया मेरा, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, एक चेंज और कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है a नॉट इक्वल्स टू b जो है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ a इक्वल्स टू b। ये कंडीशन चेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, एल्स वाला पार्ट में इस बार जाएगा ना। अगर बराबर होगा तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू होगा तो ये इफ वाला ब्लॉक में जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा, इसमें। फॉल्स का मतलब b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, इसको डाल दे रहा हूँ मैक्सिमम a b, ठीक है, इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल कैसे करना है, एग्जीक्यूशन में जाना है, कंपाइल F9 से करना है। यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा आपका, हाँ कंपाइल रिपोर्ट आ गया, एरर 0 वार्निंग 0, मतलब मेरा प्रोग्राम सही है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटर द वैल्यू a एंड b, मैं दे रहा हूँ a का वैल्यू b 6 और b का वैल्यू 8। तो क्या प्रिंट करना चाहिए, b इज ग्रेटर देन a, प्रिंट कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, b इज ग्रेटर देन a, सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो मतलब मेरा ये जो है कोड सही है, मतलब मैं कंडीशन को उल्टा पुल्टा किया, लेकिन उसके अनुसार से मुझे सारा चीज़ चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन में चेंज कर दिया तो उसके अनुसार से हमको लिखना होगा। F10 फिर से मैं दे रहा हूँ, इस बार मैं वैल्यू दे रहा हूँ a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 3। तो क्या प्रिंट करना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b और नॉट। तो कर रहा है a इज ग्रेटर देन b, एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। एक बार मैं और रन करता हूँ इसको, F10, इस बार a का वैल्यू 10, अब b का वैल्यू 10, ठीक है। तो दोनों बराबर है, तो a एंड b बोथ आर इक्वल्स, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो आप जिस तरह से कंडीशन लिखिएगा उसके अनुसार से आपको सारा चीज चेंज करना होगा। क्लियर, क्लियर ना। ठीक है, एक और कंसेप्ट मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, सबको दिख रहा है पीपीटी। एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। ऑड और इवन किस नंबर को बोलता है, एग्जांपल बताइए मुझे।
इवन हो गया 2 4 6 ये सब। मतलब और इवन हो जाएगा नंबर उसे हम लोग बोल सकते हैं जिसको कि 2 से डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर। इवन। तो रिमाइंडर रिमाइंडर फाइंड करने का, माइक ऑफ कर लीजिए, रिमाइंडर फाइंड करने का क्या था, कौन सा ऑपरेटर हम लोग यूज करते थे जिसमें कि रिमाइंडर हमको बताता था। नंबर सिस्टम में हम लोग यूज किए हैं मॉडुलो डिवीजन सर, मॉडुलो डिवीजन। हाँ, मॉडुलो डिवीजन। अगर कोई भी नंबर में मॉडुलो डिवीजन लगा के 2 से उसको कर देंगे तो वो हमें रिमाइंडर दे देगा। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आता है इसका मतलब क्या हो गया, इवन नंबर। अगर कुछ और आता है रिमाइंडर तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑड नंबर। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा मेरे पास, 0 या 1 आएगा, आएगा ना, 2 ही रिमाइंडर आएगा। 2 से अगर किसी नंबर में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस कंडीशन को चेक कर लें बराबर हो रहा है कि नहीं 0 से, तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ पे वही किया है, एक नंबर लिया है इंट नाम, उसके बाद प्रिंटफ इंटर एनी नंबर, आप कोई नंबर डालिए, इसके नाम से उसको ले लिए। इफ नम नॉट इक्वल्स, इफ नम मॉड 2 इक्वल्स टू 0 तो प्रिंटफ द नंबर इज इवन। अगर ये इक्वल्स 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे द नंबर इज ऑड, और सब चीज़ खत्म होने के बाद हम लिखेंगे एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये एक प्रोग्राम है, इसको मैं रन करता हूँ, कंट्रोल सी, कंपाइलर में जाके एक नया मैं सोर्स फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नाम लिख देता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। ये मेरा कंडीशन है, चेक करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, मैं लिख दे रहा हूँ क्या इंक्लूड करना होगा मुझे। ये सब आपका जो है काम, स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद इंट मैन, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, ये मैं कर दिया। यहाँ पे क्या करना होगा, एक नंबर लेना होगा जिसको चेक करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इन नाम, एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंटफ, इसको यूजर से लेना है, प्रिंटफ इंटर द नंबर। मैं ये मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ यूजर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद स्कैनफ %d, ठीक है, एंड परसेंट क्या होगा, एंड परसेंट नाम, जो वेरिएबल में डिक्लेयर किया हूँ उसको यहाँ पे उसका एड्रेस पास करना होगा। हमारे पास इतना लिखने के बाद क्या हुआ, नंबर में एक नंबर आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इफ चेक कर रहे हैं क्या, नम मॉड 2, अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, ये मैं ब्रैकेट डाला, इसमें क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, अगर ये ट्रू होगा तो क्या होगा, मेरा नंबर जो है वो इवन हो जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नंबर इज इवन। ठीक है, और इसके साथ मैं मैसेज क्या प्रिंट कर दे रहा हूँ, मैसेज भी मैं प्रिंट कर दिया हूँ, %d, नंबर भी प्रिंट कर रहा हूँ कि आपने क्या नंबर डाला था। ठीक है, नाम हो गया। ये क्या करेगा, ये मैसेज भी प्रिंट करेगा, नंबर इज इवन, और आपका नम, जो नंबर आप प्रिंट किए थे, जो एंट्री किए थे वो भी प्रिंट करेगा कि आपका। और इसी चीज को मैं एल्स के पार्ट में, जब ये ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर ऑड होगा। कंट्रोल सी, सॉरी मैं
प्रिंट को कर लेता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पे आपका ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एल्स वाला पार्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ऑड, हम इसको ऑड कर दिए, ये मेरा प्रोग्राम हो गया। उसके बाद मैं इसको रिटर्न 0 कर देता हूँ, रिटर्न 0, ठीक है। सेव मैं यहाँ ऑड इवन कर देता हूँ, इवन इसको डॉट सी, ठीक है, सेव कर दिया। अब इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, सोर्स फाइल इज नॉट कंपाइल, ओके। मैं इसको कंपाइल करता हूँ F9, कंपाइल हो रहा है। देखिए ये मैसेज दे दिया मुझे कि एरर 0 है और वार्निंग 0, मतलब सिंटैक्स एरर कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, सॉरी फिर से कंपाइल होने लगा ये। एक सेकेंड, कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो गया। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, F10 तो दे दिया इंटर नंबर। मैं इस बार इंटर कर रहा हूँ 67। ये नंबर क्या है, ऑड है कि इवन है ये, कोई बताइए। 67 इज ऑड और इवन? ऑड और होगा। सर ऑड है, और है। प्रिंट करना चाहिए ऑड, देखते हैं, कर दिया। नंबर इज ऑड इक्वल्स टू 67 कर दिया, मतलब सही कोड है, कोड सही है। इस बार एक और नंबर चेक कर लेते हैं F10, इस बार मैं 56, ये ऑड है कि इवन है? इवन इवन है। इवन इवन से तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, कर दिया, नंबर इज इवन, जो मेरा लॉजिक था वो सही है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, इसी चीज को मैं, यही प्रोग्राम को थोड़ा सा अपने अनुसार मॉडिफाई करता हूँ। इस बार जो मैं कंडीशन चेक किया था इफ में, माइक ऑफ कर लीजिए, इफ में जो मैं कंडीशन चेक किया था, इफ नम mod 2 इक्वल्स टू 0, इसको चेंज कर दे रहा हूँ मैं इसको क्या चेंज कर रहा हूँ, इस बार 0 को चेक नहीं करके मैं 1 को चेक करूंगा, ठीक है। तो सारा चीज सेम ही रहेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, न्यू फाइल में ओपन करता हूँ, कंट्रोल V, यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ पे क्या किया, ये जो mod 2 कर रहे थे, रिमाइंडर जो है, इस बार हम 0 को चेक नहीं करके हम इसको चेक करेंगे 1। अगर 1 के इक्वल्स होगा तो ये क्या होगा, नंबर मेरा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, मेरा नंबर ऑड हो जाएगा। अगर फॉल्स होगा तो मेरा नंबर इवन हो जाएगा, यही होगा ना। अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ तो मेरा उसके अनुसार से ट्रू और फॉल्स वाला प्रिंटफ में चेंज करना होगा ना। समझ रहे हैं बात? यस सर। हाँ, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको ऑड इवन इसको 1 और इसको डॉट सी, सेव कर दिया, ठीक है। इसको कंपाइल कर रहा हूँ, F9 कंपाइल हो गया, एरर 0 है, वार्निंग 0 है, ठीक है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, इंटर द नंबर, इस बार नंबर में 45 दे रहा हूँ। तो 45 क्या है, ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो देखते हैं, नंबर इज ऑड, 45 हो गया, प्रिंट कर दिया, ये मेरा नंबर ऑड है, ठीक है। एक बार और इसको रन करते हैं, F10, इस बार चेक करते हैं, नंबर इज 88, ये क्या है, ऑड या इवन? इवन है ये, तो इवन, तो प्रिंट भी मुझे इवन ही करना चाहिए, तो नंबर इज इवन, प्रिंट कर दिया। अब देखिए ये चीज हो गया आपका
आप जिस तरह से कंडीशन चेंज कीजिएगा उसके अनुसार से आपका लॉजिक भी चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि आप कंडीशन में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार से आपको लॉजिक चेंज करना होगा, या उस ब्लॉक के अंदर जो होगा वो आप उस लॉजिक के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एक और चीज कंसेप्ट है आपका इफ एल्स में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इफ ब्लॉक जो मैं लिखा हूँ, जो जिसको ब्लू कलर से आपका हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे इफ ये ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है आपका, जो ये रेड में आपका दिखा रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये आप इसको हम लोग इफ ब्लॉक बोलते हैं। इसके अंदर जो चीज़ भी लिखा हुआ रहेगा वो इफ ब्लॉक के अंदर होगा, और यहाँ पे जो चीज़ हम एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब अगर ये इफ ट्रू होगा तो ये इस ब्लॉक के अंदर जितना भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो सारा एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स के अंदर में जो चीज़ लिखा हुआ रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आप लोग समझ गए। तो इसमें क्या है, अगर इफ के अंदर आपका एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर इफ या एल्स ब्लॉक के अंदर केवल एक ही स्टेटमेंट है, तो हम लोग ये जो ब्रैकेट दिए हैं इसको हटा सकते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर एक स्टेटमेंट है तो नहीं भी यूज करेंगे तो ये काम करेगा। इसको मैं आपको करके दिखाता हूं, कंट्रोल और कंट्रोल सी। मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये जो ब्रैकेट है, जैसे ये जो ब्रैकेट है, ये क्या है, ये ब्लॉक इफ के अंदर है। अगर इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। समझ गए? मतलब इसका मतलब हुआ, अगर आपके इफ के स्टेटमेंट में सिंगल स्टेटमेंट है तो इफ के तुरंत बाद अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो उसको क्या कंसीडर करेगा, इफ के ब्लॉक के अंदर है। मैं हटा के दिखाता हूं आपको, ये सेव कर देता हूं इसको, और इवन .c इसको टू कर देता हूं, ठीक है, और इसको हटा दे रहा हूं। मतलब अब एक ही स्टेटमेंट है मेरा इफ के बाद, तो इसको मैं हटा दिया, ठीक है, इसको प्रिंट इफ के अंदर में डाल दिया। मतलब एक टैब के जिसके पता चले आप लोग को एल्स के पार्ट। और एल्स में भी मेरा क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, तो इसको भी मैं हटा दिया, एल्स वाला पार्ट को भी मैं हटा दिया। ठीक है, ठीक है। अब इसको फिर से मैं कंपाइल कर रहा हूँ। अब देखिए, एक प्रिंटफ मैं और डाल रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा ये क्या है, इफ के बाहर में है। इसको मैं मैसेज चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आउटसाइड द इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, ये मैं मैसेज आपका प्रिंट कर दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको पता चलेगी, केवल एक ही, अगर दो है तो वो आपका आउटसाइड द ब्लॉक होगा। ये मैं प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेव F9 कंपाइल हो गया, F10। ठीक है, इंटर द नंबर, मैंने 7 इंटर किया, तो ये 7 क्या है, ऑड या इवन है। 7 मेरा ऑड है, तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, ऑड प्रिंट करना चाहिए। और क्या प्रिंट करना चाहिए, आपका मैसेज प्रिंट करना चाहिए कि ब्लॉक के बाहर है। कर दिया, नंबर इज ऑड इक्वल टू 7 और आउटसाइड द इफ एल्स ब्लॉक। यू क्यों सटा हुआ आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई स्लैश ऑपरेटर हम लोग नहीं लगा है। अगर यहाँ पे /n लगा देंगे
तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। समझ गए? ये चीज समझ में आया आपको? अगर केवल एक स्टेटमेंट है तो आपको ब्लॉक ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको दो स्टेटमेंट है, प्रिंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं नंबर इज, कुछ भी नंबर इज क्या लिखूं, दो बार मैं इवेंट प्रिंट करना चाह रहा हूं, मैसेज चेंज करना पड़ेगा। मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ऑड इवन दोनों कर रहा हूं, ऑड इवन, ठीक है। ये मैसेज मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं कि अगर मेरा नंबर इवन होगा तो इवन ऑड प्रिंट करेगा, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। अगर मेरा नंबर इवन रहेगा तो ये दोनों मैसेज प्रिंट करना होगा, इवन एंड ऑड। समझ गए? तो इसमें क्या होगा कि आपका ये चीज जो है प्रिंटफ के अंदर एल्स वाला ब्लॉक में दो स्टेटमेंट हो गया, ये चीज तुरंत नहीं करेगा, मतलब ये चीज एल्स के बाद करेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैसेज चेंज कर, हाँ सॉरी, ठीक है, इसको ऑड इवन करवा देता हूँ, ऑड इवन, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अगर मेरा नंबर ऑड होगा तो क्या प्रिंट करना है हमको, ये मैसेज भी प्रिंट कर, ये मैसेज प्रिंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एल्स वाला पार्ट में है। मैं लिखा हूं एल्स वाला पार्ट में कि एल्स वाला पार्ट में दो स्टेटमेंट है, ठीक है। एक प्रिंटफ नंबर इवन और एक स्टेटमेंट है प्रिंटफ नंबर इज ऑड, ठीक है। ये और हम चाह क्या रहे हैं कि अगर मेरा नंबर ऑड रहेगा तो ये वाला प्रिंटफ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एल्स ब्लॉक में है, लेकिन ये काम करेगा। देखिए क्योंकि ये क्या है, एल्स के बाद है, एल्स के बाद जैसे ही सेकंड मेरा ये है स्टेटमेंट, केवल यही काम करेगा। F9